हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को अपनी तरफ से गाइडलाइंस अभी जारी करनी थी और महाराष्ट्र की तरफ से सुझाव भी दिया गया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, चाहे आम लोग हो, चाहे जो कोरोना वॉरियर्स है, खास करके पुलिस वाले, सब संक्रमित हो रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक इन तमाम चीजों को देखते हुए बढ़ा दिया गया है एहतियात के तौर पर, ताकि मामलों पर रोक लग सके। देश भर की अगर बात करें तो 90,000 के आसपास मामले हैं और उसमें 1/3 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आते हैं। और इसलिए चिंता का सबब महाराष्ट्र में बरकरार था। महाराष्ट्र सरकार के लिए परेशानी बनी हुई थी और सुझाव में भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की गई थी। हाँ, कुछ जगहों पर छूट के साथ कुछ चीजें खोलने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल फैसला लिया है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन 31 मई तक महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा दिया है और कल से लॉकडाउन 4.0 लागू होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण कल से लागू होगा और आज महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गणेश, क्या है पूरी खबर? क्या कुछ सोच के फैसला लिया गया है? जी, महाराष्ट्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। देश में सबसे पहले स्थान पर कोरोना का जो महामारी फैली है या जिसका संक्रमण सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र में है। और मुंबई इसमें जो राजधानी है महाराष्ट्र की, वहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है। और ये स्थिति लॉकडाउन इतनी जल्दी उठाने से कंट्रोल में नहीं आएगी। इसी वजह से चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता के ऑर्डर्स आ चुके हैं और 31 मई तक एक्सटेंड किया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी। उस बैठक में सभी मंत्रियों की के साथ सलाह मशवरा की गई थी। खुद शरद पवार उस बैठक में गए थे। शरद पवार ने भी कहा था कि लॉकडाउन जो है उसको एक्सटेंड करना जरूरी है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ रियायतें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। उसके लिए अब एक डिटेल्ड जानकारी जो है वो बाद में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगी और जो केंद्र के गाइडलाइंस हो गया, केंद्र जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर निर्भर करता हुआ एक गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार देने जा रही है। जिसके चलते कुछ चीजें शुरू होंगी और खासतौर पे ग्रीन और ऑरेंज जोन जहाँ जहाँ है महाराष्ट्र में, वहां तो फिलहाल व्यवसाय या व्यापार या दूसरे काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन रेड जोन में भी क्या शुरू करना है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में अगर बारिश की बात करें तो मुंबई में बारिश का कहर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके दृष्टिकोण से क्या तैयारियां करनी है उसके लिए कुछ लॉकडाउन बताइए। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सरकार ने ले लिया है और सरकार लगातार ये भी अपील कर रही है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर जो तमाम ऑपरेशंस हैं, जो फ्रीज हैं, उनको खोला जाए ताकि कामकाज कुछ हो सके। ऐसे में अभी केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की जानी है, तो उनको भी तारतम्यता सरकार को बैठानी होगी। और कुछ सरकार की तरफ से इस पर कहा गया है अभी? जी नहीं, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस होगी उसी के आधार पे महाराष्ट्र की गाइडलाइंस तय की जाएंगी और केंद्र सरकार जो कहेगा उसी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार भी अपना काम या लॉकडाउन या कोरोना के खिलाफ लड़ने की जो भी रणनीति है वो तय करेगी। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र में भी कुछ जो है लॉकडाउन में रियायतें दी जाएंगी ताकि जो पहिया है महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति का वो चलता रहे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए किसी तरह की रियायतें मिलती हैं क्या, या कुछ दुकानें खोलने के जो एसेंशियल में आती नहीं है वो खोलने की रियायतें मिलती है क्या। लेकिन रेड जोन में ऐसा नहीं होने की संभावना है। रेड जोन में अभी भी लॉकडाउन। जी गणेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत अहम जानकारी है। महाराष्ट्र सरकार ने अब फैसला किया है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसके पहले पंजाब ने भी फैसला लिया है। तमाम सुझाव अलग अलग सरकारों की तरफ से दिए भी गए थे, लेकिन जो स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर, उसको लेकर ये अहम फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है।